Hello and good morning everyone and welcome to our class. So in this class we will discuss about the difference between AD and BC. So आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें हम जो ईसा पूर्व और जो ईसवी है वो कहाँ यूज़ करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है. सो अभी जो हमारा जो ईयर चल रहा है वो हमारा 2024. अब जो 2024 है ये हमारा चल रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर. और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको डेवलप किया, उसको विकसित किया किसने? पोप ग्रिगोरी ने, जो कि ईसाई धर्म के थे. अब जो पोप ग्रिगोरी है उन्होंने जो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसको डेवलप किया, उसको विकसित किया. और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका बेस है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका आधार है वो माना जाता है. और जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो जन्म है वो हुआ बेथलेहम में. जो बेथलेहम है वो है इज़राइल की एक राजधानी है जेरूसलम. उसका जो एक प्लेस है बेथलेहम, उसमें जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ. अब फॉर एग्जांपल जीरो है, ये हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें माना जाता है कि जीरो है वो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. और जीरो से आगे फॉर एग्जांपल 500, 1000, 2024. अब ये जो 2024 है इसका मतलब है कि आज से लगभग 2024 वर्ष पहले जो जीसस है उनका जन्म हुआ. जो घटनाएं ईसाई के जन्म के पहले हुई उनको हम बोलते हैं बीसी. मीन्स जीरो है हमारा बर्थ जीसस क्राइस्ट का. उससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए वो हमारे आते हैं बीसी में. और जो उसके बाद जो इंसिडेंट हुए, जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं हम एडी. सो जीरो है ये हमारा जो बर्थ है वो माना जाता है जीसस क्राइस्ट का. उससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए उसको हम बीसी से डिनोट करते हैं. और जो उसके बाद इंसिडेंट हुए उनको हम एडी से डिनोट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल जो जीरो है उसके बाद जो डेट्स आती है वो हमारी जाती हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और जीरो के बाद जो हमारे डेट है फॉर एग्जांपल 500, 1000, वो हमारी जाती हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है 2024 बीसी और 2024 एडी. अब कोई भी घटना घटित हुई, मीन्स एक घटना घटित हुई है जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 2024 वर्ष पहले हुई, इसका मतलब है बीसी. यदि कोई घटना घटित हुई है 2024 में तो उसका मतलब है कि जो जीसस क्राइस्ट ने जो जन्म लिया उसके बाद 2024 में जो घटना घटित हुई मीन्स 2024 एडी में हुई. फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध was born on 563 BC and died in 483 BC. कि हमारे जो गौतम बुद्ध हैं वो 563 BC में उनका जो जन्म है हुआ और उनकी जो डेथ है वो 483 जो BC है उसमें हुई. अब ये जो डेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो ईसा मसीह है वो उनका जो जन्म नहीं हुआ था उससे पहले 563 साल पहले जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था. मीन्स आज जो जीसस को जन्म लेने में जब 483 जो साल थे तब उनके जो गौतम बुद्ध है उनकी डेथ हो चुकी थी. अब जो एडी है उसका मतलब है एनो डोमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है. जिस वर्ष में जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ उसमें जो उसे लैटिन में एडी कहा जाता है. मीन्स जो जीरो है उसको जो लैटिन है उसमें एडी बोला जाता है. सो एनो डोमिनी मीन्स बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ जीसस.
कि जो ईसा मसीह है उसका जो जन्म हुआ उसको बोला जाता है एडी लैटिन में, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है सीई मीन्स कॉमन एरा। सो आपका जो बीसी है उसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और आपका जो एडी है उसका मतलब है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स एनो डोमिनी। अब जो बीसी और एडी है उसको जो एग्जाम्पल है उससे हम जो डिफाइन है वो करने की कोशिश करते हैं। For example, Gautam Buddha was born in 483 BC and died in 263 BC। मीन्स हमें जो ये जो डेट है वो डेफिनेट डेट नहीं है, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ली है। तो इसमें जो डेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गई। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको जन्म लेने में 263 साल थे तब जो गौतम बुद्ध है उनका बर्थ हुआ। अब जो एडी है फॉर एग्जांपल हमारे जो औरंगज़ेब जो रूलर हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1617 टू 1707 कि 1617 में उनका जन्म हुआ और 1707 में उनकी डेथ हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसने जब जन्म लिया उसके 1617 साल बाद जो औरंगज़ेब है उनका जन्म हुआ। सो ये जो डिफरेंस है ये है आपकी जो बीसी और एडी में है। यदि आपको कहीं पे जो हिस्ट्री है उसमें यदि बीसी मिलता है तो वो है आपके वो इंसिडेंट जो ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले हुए, और यदि आपको ना एडी मिलता है, सिर्फ जो आपको यदि टाइमलाइन मिलती है फॉर एग्जांपल 2024, 2021, 1991, इनका मतलब है कि ये वो टाइम पीरियड है जब जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो जन्म हुआ है उसके बाद के इंसिडेंट। सो आप ये ध्यान रखना कि जो बीसी है उसमें जो डेट्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगी और जो एडी है उसमें जो डेट है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगी। So thank you very much and have a nice day, and I hope you will understand this topic very well. And if you feel any of the problem regarding the topic, you can comment in the comment box